आज जो फर्स्ट चैप्टर कराएगा आई एम सॉरी, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सिंपल चैप्टर है। फर्स्ट मान लो एक क्वेश्चन दिया है इसमें, बोला है हाउ विल यू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ो। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कैसे करेगा, लेट्स सी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे किया है देखो, ये एक दिस इज योर टेबल लैम्प, एज्यूम करो ये है टेबल लैम्प। तो हम बोल सकते हैं दिस वैल्यू है 25, दैट मींस वी कैन से लाइक दिस, this value will be 25 और this value will be 30, है कि नहीं। इधर से तुम स्केल से मेजर किया तो दिस इज 30 सेंटीमीटर, और ये पोजीशन इधर से जो तुम स्केल से मेजर किया है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ये 30 देन 25, इधर से 30 सेंटीमीटर किया है, उसका बाद इधर से 25 सेंटीमीटर किया है, एंड यू हैव रीच्ड टू द लैम्प। ये ड्रॉइंग कर लिया, उसका बाद पोजीशन ऑफ द लैम्प क्या होगा, 30,25 लिख सकते हैं, या फिर 25,30 लिख सकते हैं, बस खत्म, और कुछ है ही नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं सर? हाँ बोलो। ये 25 और 30 पर कैसे आए बोल के? तो तुम 30 का जगह कुछ भी वैल्यू ले सकता है, इट डजंट तुम 30 लेना पड़ेगा। गुड और जो भी क्वेश्चन। वैल्यू ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, कुछ भी वैल्यू ले सकता है, हम तो ऐसा अंदाज से लिए ना 30 for 25, तुम्हारा मर्जी, तुम 5 7 ले लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट एक्सप्रेशन, हाउ वुड यू एक्सप्रेस्ड, वो देखना चाहता है इसमें। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी लोग का क्लियर है? रवि, यस सर। बबली, यस सर। अर्पू, यस सर। ओके। नेक्स्ट ये वाला देखिए, क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा। A city has two main roads which crosses each other at the center of the city. A city has two main roads which crosses each other at the center of the city. मतलब सेंटर ऑफ द सिटी से क्या किया है, क्रॉस करके चला गया, जो दो ठो मेन रोड्स था। एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छा से तुम्हें समझना पड़ेगा। तो बोल रहा है टू रोड्स का अलोंग द नॉर्थ साउथ directions and another one is east west directions। क्या बोला, दो ठो रोड्स हैं, एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस और एक बोला है कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब एक सिटी का दो ठो मेन रोड है which crosses each other at the center of the city। एक बोला है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गया है और एक बोला है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गया है। तो ये दो लाइन जो पड़ा है, चलो उसके लिए ड्राइंग कर लेते हैं। देखो दो मेन रोड्स हैं, ये जो मैं थोड़ा डार्क करके दिया है, दिस इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड दिस पार्ट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। अंडरस्टूड? थोड़ा सा होल्ड करो तो। देखो क्या हो जाता है इसमें, जो क्वेश्चन दिया जिसको मैं बता रहा था कि a city has two main roads which crosses each other at the center of the city। क्या होता है, at the center of the city क्रॉस करते हैं। along two roads are along the north south directions and east west direction। क्या होता है, north south direction as well as east west directions, right? अब क्या होता है देखो, so
ये है तुम्हारा ड्राइंग, ये नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, राइट। सो ये डायरेक्शन में है। सॉरी, all other streets of the city run parallel to these roads. All other cities जो है क्या होता है, मेन सिटीज में दोनों दिखा दिया तुम लोग को, बाकी जो सिटीज है वो क्या होता है, रन पैरेलल to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each directions. अच्छा से वर्ड को माइंड में रखो, ईच डायरेक्शन में 5 तो करके स्ट्रीट्स रहते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 और ईस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में 5, समझ गए। सो अभी बोला है 200 मीटर अपार्ट करके एक रोड से दूसरा रोड का कनेक्टेड डिफरेंस है। अभी क्या किया है, हम 5 सिटीज है, 5 स्ट्रीट्स है। देखो इसमें ये जो गैपिंग है, एक दूसरे के साथ गैपिंग जो है, दैट इज 200 मीटर अपार्ट, दिस एंड दिस इज 200 मीटर। दिस पार्ट क्लियर है ना? Yes, sir. Sir. तो अच्छा, सिमिलरली इधर भी सेम केस, हर रोड का साथ 200 मीटर अपार्ट है। तुम लोग जब ग्राफ में ड्राइंग करोगे तो देखो उसमें लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर मतलब तुम लोग 1 सेंटीमीटर मतलब 200 मीटर इमेजिन कर लो, राइट। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। अब एक नोटबुक में तुम्हारा सिटी को बनाना, 5 सीट्स देखो ईच डायरेक्शन में है। देखो इसमें 5 स्ट्रीट है, 1 2 3 4 5, और इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 है, 5 तो स्ट्रीट्स है, राइट। क्लियर ड्राइंग टू एवरीवन? Yes, sir. अब क्या होता है, देखो बोला है कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मेड बाय 2 स्ट्रीट्स बोला है, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred to the following manner: if second street running north south direction and fifth in the east west direction then meet at some crossing, we will call it 2 5. कहता है कि सेकेंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ जो होता है फिफ्थ स्ट्रीट ऑफ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये दोनों जो जगह में मिट करेगा उसको हम लोग 2 5 कहेगा। क्या बोला है, नॉर्थ साउथ का सेकेंड स्ट्रीट। चलो देख लेते हैं हम लोग का जो सॉल्यूशन है। नॉर्थ साउथ मतलब ये वाला, इसका सेकेंड स्ट्रीट फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रीट हो गया, एंड फिफ्थ स्ट्रीट बोला है ईस्ट वेस्ट का 1 2 3 4 एंड 5। सो इधर से सेकेंड और इधर से हो गया 1 2 3 4 5, देन वी विल कॉल इट 3 2 5। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट होने से मुझे जरूर पूछना। सेकेंड क्या बोला है, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू द 4 3। वो तो एक ही होगा, 4 3 मतलब क्या होगा, दैट मीन्स इधर से 4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 2 3 4, एंड 3 क्या होगा 1 2 3। क्लियर है? सो दैट इज 4 3 डायरेक्शन। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 3 4 डायरेक्शन का कितना होगा, 3 4 होगा, देखो 1 2 3, और इधर क्या होता है 1 2 3 4। दिस इज 3 4 डायरेक्शन का है। सो दिस इज 2 5 3 4 एंड 4 3। क्लियर है? 2 5
3 4 एंड 4 3, ये तीनों क्लियर हो गया। अभी बोला 3 4 और 4 3 का कितना क्रॉसिंग हो सकता है, एक ही तो होगा, वन क्रॉस स्ट्रीट मिलेगा, कैन बी रिफर्ड एज द 3 4, वन क्रॉस स्ट्रीट मिलेगा, कैन बी रिफर्ड एज द 4 3। और हम लोग क्रॉस स्ट्रीट क्या क्या किया है, 2 5 3 4 और 4 3 किया है। समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया सर। समझ में आ रही सर। कुछ पूछना है किसी को प्लीज? नेक्स्ट आ जाता है कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। जो एक कोई प्लेन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, कोई प्लेन में जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है, दैट इज अंडर द कार्टेशियन सिस्टम। एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, कोई प्लेन में एक्स एंड देन वाई। ऑरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन। वो ध्यान से समझो ये पार्ट को। ये होता है कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो दिस पार्ट, दिस इज y and this is x dashed, y dashed, this is x and this is x dashed, right? ये होता है ग्राफ का, जब ग्राफ पेपर लोगे उसका बीच में एक लाइन वर्टिकली ड्राइंग करोगे, एक ड्राइंग करोगे कि हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो लाइन ड्राइंग करोगे दैट इज कॉल्ड एक्स एक्स डैश्ड, जो वर्टिकली ड्राइंग करोगे दैट इज वाई वाई डैश्ड। और बीच वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, बीच वाला जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है दैट इज व्हाट, दैट इज ऑरिजिन। और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बोलो तो 0 0 होता है। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, लिखो देखो 0, 0 होता है, ये होता है ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट। अंडरस्टूड? बोलो इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। ओके। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, देखो एक्स एक्सिस जो है हम लोग जानता है दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस क्या होता है, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। एनी क्वेश्चन प्लीज? तो चलो प्रोसीड करते हैं हम लोग। 3.2 का 1 चलो देख लेते हैं क्या होता है। 3.2 में चला जाता है, थ्री पॉइंट वन तो हम लोग कर लिया था। अभी 3.2 का 1 देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, हम लोग जानता है ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, X axis, वर्टिकल लाइन क्या होता है, Y axis, करेक्ट। एंड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। एंड नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by the two lines। that means क्या होता है, each part of the plane मतलब ये वाला पार्ट देखो, हम इसको ड्राइंग कर देते हैं यानी, ये y एक्सिस एंड ये हो जाता है x एक्सिस, राइट। सो
ये देखो, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक कार्टेशियन प्लेन को, माने एक्स वाई प्लेन, जो तुम्हारा पेपर जो है, जो कॉपी है तुम लोग का, दैट प्लेन इज कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन। और इसमें दो चार ठो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ये प्लेन एक्स वाई जो एक्सिस है। ईच पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? quadrant. क्वाड्रेंट कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, that is called fourth quadrant, right? First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Clear? तो हर एक पार्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं देख लो। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, एक फोर्थ पार्ट हो जाता है। क्लियर टू एवरीवन ना? Yes, sir. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट्स। ये दो लाइन जो है, ये जो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, दैट इज व्हाट? Origin. वेरी गुड, दैट इज ऑरिजिन। नेक्स्ट पार्ट के अंदर राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी एंड पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। क्या होता है? -3। देखो इसका आंसर तुम लोग खुद ही करेगा, मैं सॉल्यूशन करके तो सॉल्यूशन पर रख दिया, बट तुम अभी आंसर करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द बी। चलो निकलेगा कोऑर्डिनेट ऑफ बी कैसे होता है। ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? कोई बोल सकता है? -5 and 2. इसको कैसे लिखेगा? -5, 2। क्लियर है ना? क्योंकि इधर से देखो -5 और इधर से 2 गया है। आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है इसको। No, sir. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ द सी। तुरंत तुम लोग बताओ सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये डायग्राम देखो पूरा, ये सी जो है 5 and -5. करेक्ट, फर्स्ट एक्स का वैल्यू लेगा, देन वाई का वैल्यू लेगा। तो दिस इज 5, देन क्या हो जाता है? -5। तो इसको मैं लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द -3 -5। कौन सा पॉइंट -3 -5 होगा? चलो चेक कर लेते हैं। E. वेरी गुड, दिस इज -3 -5, दैट इज पॉइंट E। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4 कौन सा होता है? चलो देखते हैं। 2 -4, ये 2 हो गया और इधर -4, दैट इज G। क्लियर है? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट ये बोला एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। तो मुझे एब्सिसा और ऑर्डिनेट का ऊपर में मुझे बताना पड़ता है एक चीज। एब्सिसा का ऊपर देखो, मेरा जो नोट्स है, जो स्टडी मटेरियल है, एब्सिसा का ऊपर मैं उसमें डाल चुका है एब्सिसा और ऑर्डिनेट का फंडा क्या है। एब्सिसा होता है एक्स का वैल्यू, ऑर्डिनेट होता है वाई का वैल्यू। सिंपल सा कंसेप्ट है। एनसीईआरटी किताब में बहुत लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है। एब्सिसा होता है एक्स का वैल्यू
और ऑर्डिनेट होता है y का वैल्यू। तो तुम्हें अगर कोई वैल्यू दे दिया 2,3, दे दिया, तो बताओ इसमें एब्सिसा कौन सा होगा और ऑर्डिनेट कौन सा होगा? 2 is abscissa, 3 is coordinate. ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं है, Sir, coordinate. ऑर्डिनेट। Okay, ऑर्डिनेट sir. होता है 3 एंड एब्सिसा होता है 2। सर याद फिर रखना, कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट मतलब होता है इसको दोनों को लेके फुल, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो दोनों को लेके, उसको हम लोग तो लिखता है कि कोऑर्डिनेट, राइट। अगर इंडिविजुअली तुम बोलना चाहते हो दैट मींस तुमको बोलना पड़ेगा एक्स इन द एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बाय वाई कोऑर्डिनेट। याद रखो, तो अगर सिर्फ ऑर्डिनेट बोलना चाहते हो इन दैट केस इट मींस एक्स वाई एक साथ, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो चला जाते हैं हम लोग बुक में चला जाते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन दिया देखो तो, बोला एब्सिस ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिस क्या होगा? जल्दी 6 बताओ। वेरी गुड, क्योंकि एक्स का वैल्यू है। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा? क्विक, -3। करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है तो? Yes, sir. Yes, sir. बोला कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Welcome. एल कहां पर है? 5, 5. मुझे 0 दिखाई and नहीं दे, 5। एल कहां पर दिखाई दे रहा है? 0 and 5। ओ अच्छा, उधर है ना, अच्छा नजर में नहीं आया था। अच्छा यस, 0,5। कोऑर्डिनेट ऑफ द एम क्या होगा? -3 0। वेरी गुड, ये तो सीख गया तुम लोग ग्राफ। अभी तक तुम्हें जो बोल रहा है, ये जो है प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ जो कंसेप्ट है, तुम्हें ये सब वैल्यू दे चुका है, मान लो इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये जो दोनों दिया हुआ है, प्लॉट कर सकेगा? Yes, sir. एक बार देख लेते हैं कैसे प्लॉट करेगा। तो इसमें जो दिया है ना कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट जो है, इसमें क्या, तो तुम लोग देखो जब ग्राफ मैं तुम लोगों को दिखा रहा था, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सारे वैल्यूज पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड वैल्यू माइनस होता है, फर्स्ट वैल्यू एक्स का वैल्यू माइनस होता है और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट वैल्यू प्लस एंड सेकंड वैल्यू माइनस होता है। और एक बात इसमें है, और एक बात इसमें है कि देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है y डैश, मतलब y का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तब नीचे तरफ जाएगा, y का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा ऊपर तरफ जाएगा, x का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा सो राइट साइड में जाएगा, x का वैल्यू जब नेगेटिव होगा लेफ्ट साइड में जाएगा। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर तो ये जो x डैश है ना, उसको हम लोग -x भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, y डैश और x डैश, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए x डैश तरफ भागना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ y के लिए तुम्हें y डैश तक भागना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तुम उसको -x लिखना नहीं सकता है, लेकिन जब तुम कोऑर्डिनेट तुमको जाना पड़ेगा 2 - 3 करोगे या -2 3 करोगे तब -2 फास्ट में आ रहा है, यू हैव टू गो फॉर लेफ्ट साइड। फिर y का वैल्यू 3 आ रहा है, 1 2 3। अगर y का वैल्यू तुम्हारा 3 नहीं आके अगर -3 आ गया तो नीचे तरफ जाओ। मैं तुम लोग को अभी प्लॉटिंग सिखाऊंगा, प्लॉटिंग करना फिर दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, लेकिन करने के बाद तुम लोग इसका मिला लो,
तुम देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्लस प्लस होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो x का वैल्यू नेगेटिव एज वेल एज y का वैल्यू भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x का वैल्यू पॉजिटिव होता है एज वेल एज y का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये तुम प्लॉट करने के बाद ही पता चलेगा। मैं एक एग्जांपल दिया था, प्लॉटिंग में सिखाऊंगा, उसका पहले एक एग्जांपल दिया था कि कोऑर्डिनेट्स x y फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 1 2 प्लॉट होगा। मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को। अभी 2 में कितना होता है, -1 2, 3 में क्या होता है, -1 -2, और 4 में क्या होता है, 1 -2। दिस इज योर ग्राफ and we know it which one is y axis and which one is x axis। जब भी तुम ग्राफ प्लॉट करोगे साथ साथ इधर पुट लिखना पड़ेगा। देखो मैं गलती किया है, you should not do this, this is x और this is x dash। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट हाँ सर। 1 2 जो कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है उसको प्लॉट कैसे करोगे? देखो मैं 3 3 करके डैश बना लिया था, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 1 2, हो गया प्लॉटिंग। फिर क्या बोला है, 1 -2 क्या होगा, देखो ये 1 -2 मतलब y का वैल्यू -2, तो नीचे रख जाओ। क्लियर एवरीवन? फिर बोला है -1 मतलब क्या होगा, लेफ्ट तरफ जाओ। 2 क्या होता है, इतना तक जाना है। 2 मतलब क्या हो गया, 1 2। फिर इधर क्या होना है कि -1 मतलब लेफ्ट गया है, 2 पॉजिटिव है तो इसीलिए ऊपर तरफ जा रहा है। फिर क्या बोला, -1 -2 मतलब दिस इज -1, देन इट इज -2, -1 इधर -1 -2, ये हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ जी सर। Okay. एक्सिस और ऑर्डिनेट के बारे में मैं और कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि उसको ऑलरेडी मैं तुम लोगों को सिखा चुका है। अब एक प्लॉटिंग करने दिया है, देखो इसमें बोल रहा है कि 4003 -5004 0 -4, उसको प्लॉटिंग करना है ना। एग्जांपल 2 क्या था, रुको देखते हैं। ये जो है इसमें दिया हुआ है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस। एक्सिस का वो जो मार्क किया है ना, ये ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 मुंडी फोड़ेगा हम तुम्हारा। सर 4 और 0 होगा। हाँ तो 0 क्यों बोल रहा है? सही सर। तो 4 0 हो गया। अभी ई क्या होगा? ई क्या होगा, बहुत ध्यान से देखो। 2/3 0 होता है, 2/3 0 है ना। 7 and 0 सर। 7 कहाँ दिख रहा है, माय गुडनेस। ई ई ये 4 0 कैसे आया, समझ में आया तुम लोगों को? किसी का तकलीफ है Yes, प्लीज sir. बताओ। आर्चा पब्लिक साइलेंट हो गया, क्या बताया? समझ में आया सर। समझ में आया तो ओके। ई क्या हो जाएगा? ई मतलब हो गया 2/3, ई पॉइंट होता है 2/3,
So what should we write? We have to write 2 by 3 comma 0. नेक्स्ट क्या है? B. बबली B क्या होगा? क्विक. 0,3 0,2. ओके. 3 बोला है. 0,3 करेक्ट. अर्चा C बताओ. -5. -5 क्योंकि वो x एक्सिस का ऊपर में है, इसलिए -5,0 होता है. और इसमें 0,3 किस लिए हो रहा है? क्योंकि 0 x एक्सिस का ऊपर तो नहीं है, तो x एक्सिस इसलिए 0 हो गया. उसके बाद शुरू कर रहा है 1 2 3, बस हो गया. क्लियर है कि बोलो? क्लियर है सर. ओके. ये वाला पार्ट क्या होता है? देखो जी पॉइंट क्या होगा? कार्पो 0 -4. करेक्ट. 0 -4 हो गया. अब क्लियर है ना सबको? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो चलो नेक्स्ट सम देखते हैं. क्या कराया था मैं? ये एग्जाम्पल 2 था. और प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. प्लॉटिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ में एग्जाम्पल 3 को चूज किया क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा आता है. ये क्या होता है? देखो अच्छा. एग्जाम्पल 3. दिस इज एग्जाम्पल 3. इसमें जो बोला है कि 50 जो पॉइंट है, 05 पॉइंट है, 25 पॉइंट है, 52 पॉइंट है, -35 पॉइंट है. -3 -5 होगा, 5 -3 होगा, 6,1 होगा. इसको कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट करना है तुम्हें. चलो देख लेते हैं. तो मुझे देखना पड़ेगा हाईएस्ट कितना वैल्यूज है. ये जो वैल्यूज हम लोग देखा था, हाईएस्ट वैल्यूज कितना है? 6 है. हाईएस्ट वैल्यूज क्या है? 6 है ना? देखा है तुम लोग? Yes, sir. सो हम क्या किया? देखो जो ड्राइंग कर रहा है मैं, 6 टू करके लाइन खींच दिया. देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6. सो व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट हम प्लॉट कर रहे हैं, मान लो 0,5. तो क्या होगा? ये 0 है. देखो ग्राफ ड्राइंग करने के लिए जो मैं मिस्टेक किया है, ये मिस्टेक तुम लोग नहीं करना है. क्या है वो मिस्टेक? ऊपर में y, नीचे y डैश लिखना है.
ये होता है एक्स डैश और इसको होता है एक्स, राइट? सर ओरिजिन। दिस इज ऑरिजिन। ऑरिजिन कुछ, ये तो ऑरिजिन होगा ही, इसको तुम ओ लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये देखो 0, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0 5, देखो 0 देन 1 2 3 4 5। क्लियर है 0 5? Yes, sir. नेक्स्ट देखो 5 0 क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 2 3 4 5, और ऊपर नीचे जाए नहीं जाएगा क्योंकि एक वाई का वैल्यू है ही नहीं। वाई का वैल्यू है ही नहीं तो इसीलिए ऊपर नीचे जाएगा नहीं, इसलिए 5 0 हो गया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्या करेगा, देखो 2 5, 2 5 मतलब क्या होगा, देखो x का वैल्यू क्या है 2 5, तो 1 2, दिस इज x का वैल्यू, एंड 5 क्या होता है 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. फिर देखो क्या होता है, बोला -3 5, तो -3 5 जो है उसको कैसे करेगा, लेफ्ट साइड में जाना, मतलब 1 2 3 -3, देन 5 क्या होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। नेक्स्ट क्या होता है 6 1, 6 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6, और 1 क्या होगा दिस 6 1 होता है। फिर क्या होता है 5 2, 5 2 क्या होता है 1 2 3 4 5 देन 1 2। बोलो क्लियर है और नॉट? Clear, yes, sir. सो ये हो गया। फिर देखो 5 -5 कैसे होगा 1 2 3 4 5, 5 -5 हो गया। इधर देखो 1 2 3 4 5, सॉरी -3 था तो 1 2 3, क्योंकि माइनस वैल्यू है सो नीचे आ गया। किसी का कोई तकलीफ है प्लीज बताओ? No, sir. अच्छा, नहीं है, sir. बबली, यस सर। सर हाँ बोलो। ये हमने 4 क्यों लिखा है? ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकती है। पेज नंबर, ये जो सर्कल करके देता है ना, दिस इज पेज नंबर 1 2 3 4 बोल के होता है। देखो हर पेज में जो ये सर्कल बनाते हैं हम, तो जिसको मतलब होता है पेज नंबर। ये 4 नंबर पेज है इसलिए 4 लिखा है, ठीक है? सो कर्पू समझ में आया ना? तो एनीबॉडी हैज एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तब No, sir. अभी नेक्स्ट चैप्टर करेगा हम लोग। दिस इज कॉल्ड चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। सो हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट में जाता है, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है। ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। ये पार्ट से तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी लाना पड़ेगा। नंबर 1, ये जो a है, ये जो b है, दे आर कॉल्ड कोएफिशिएंट। ये जो x है, ये जो y है, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। अंडरस्टूड? और दिस इज द पार्ट, ये c है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। राइट? ये हो गया c, दैट इज कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल के साथ जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं, और इसको तो हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, एक्स वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका डिग्री देखो, पावर ऑफ द वेरिएबल्स क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स 1 होता है। मैं तुम लोगों को डिग्री सिखाया था, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, यू नो इट ऑलरेडी। इसमें जो वेरिएबल्स है
ये क्या होता है हाईएस्ट पावर, x का पावर कितना है 1, इसका x का पावर कितना होता है 1, तो मतलब डिग्री होता है इसका 1 होता है। एंड वी नो कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स मतलब दैट इज कॉल्ड डिग्री। बोलो इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। Yes, sir. चलो इसमें साम्स मिल जाता है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2 का 1, ये साम्स तुम्हें दिया हुआ है। व्हाट डू हैव टू डू, मुझे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। मुझे इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। हाउ टू राइट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार 5 बार। तो अभी इसको तुम शिफ्ट करोगे तो दैट मींस क्या होता है 2x प्लस 3y माइनस 9.35। और बोला है क्वेश्चन में, देखो कैसे करके बोला है 4.1 का 2, तो बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इज दिस इन, जो लीनियर इक्वेशंस इसमें दिया हुआ है बोला है उसको ये फॉर्म में लिखो ax प्लस by प्लस 3 प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज a b c इन ईच केस। हर केस में a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू को इंडिकेट करो। तो चलो ये सारे को अब ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। चलो लिख देते हैं हम लोग इधर। ये वाला जो वैल्यू है इसको जब शिफ्ट करोगे तो माइनस आ गया। अभी कंपेयरिंग विद द इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक किया था, मैंने इसके लिखने से ऐसा लिखने से भी होगा, बट इट इज बेटर टू राइट इन दिस मैनर। दिस पार्ट इसको शिफ्ट कर दिया तो प्लस और इसमें माइनस हो गया। तो ये हो गया जो पार्ट। अभी देखो दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज सी। तो ए इज इक्वल टू हम लोग 2 लिख सकते हैं कंपेयर करके, बी इज इक्वल टू हम लोग 3 लिख सकते हैं और सी इज इक्वल टू हम लोग माइनस 9.35 बार लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ? क्लियर है? आए सर। समझ गया सर। ओके, नेक्स्ट 2 का 2 ये वाला इक्वेशन को लिखना पड़ेगा ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में। वो कैसे, माइनस था इसको प्लस ऐसा करके लिखो माइनस 1/5y, माइनस 1/5 को मैं ऐसा ढंग से लिख सकते हैं। माइनस 10 जो है इसको प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 10 लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। एंड कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1/5, c इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 10। इज दैट क्लियर टू यू? सो हम लोग a का वैल्यू लिख लिया, b का वैल्यू लिख लिया और c का वैल्यू लिख लिया। एनी डाउट फ्रॉम इट प्लीज? नो सर। No, sir. ये वाला देखो क्या होता है 2 का 4 मतलब x इज इक्वल टू 3y। इसको लिखेगा ये फॉर्मेट में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स इसको जैसे लिखे कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c अगर होगा, सो दैट मीन्स इज इक्वल टू 0 हो गया। एंड वी get a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to 0। डेफिनेटली होगा। उसको क्या किया, मैं इधर शिफ्ट किया था माइनस 3y, माइनस 3 को इधर ब्रैकेट के अंदर रखो, प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 इंटू वाई प्लस 0 हो गया।
अभी कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c। a क्या होता है, x का कोएफिशिएंट 1, इसमें क्या होगा y, b क्या होता है -3 और c क्या होता है 0। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. सो y इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होता है जब, तब क्या होता है 0 प्लस y माइनस 2। इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ax प्लस by प्लस c का फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस y माइनस 2, और 0 को मैं ऐसे लिख सकता है 0 डॉट x, y को लिख सकता है y 1 डॉट y एंड 2 को लिख सकता है -2 जो है इसको प्लस ब्रैकेट के अंदर -2, दैट इज इक्वल टू 0। अभी कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c जो है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपल है टू अंडरस्टैंड, b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c का वैल्यू -2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. देखो और भी कुछ टर्म्स हम कर दिया, जैसे मान लो एग्जांपल 2 x इज इक्वल टू -5 दिया, उसको वो फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, -5 पे शिफ्ट करो +5। देखो इसमें y नहीं है तो ठीक है, बीच में एक 0 लगाओ और 0 डॉट y कर लो, मतलब y के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया था, इसलिए y नहीं है ऐसा करके लिखना है। x का कोएफिशिएंट क्या होगा 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 लिखना है, +5 दैट इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? Yes, sir. नेक्स्ट क्या होता है कि देखो अभी इसको जब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद द ax प्लस by प्लस c, a का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, y का वैल्यू 0 होगा और c का वैल्यू कांस्टेंट क्या होगा, c का वैल्यू 5 होगा। कहां चल ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, sir. 4 क्या होता है, देखो 1 का 4 और 2 का 4 एग्जांपल का 5 इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट करो -2, तो देखो x नहीं है तो इसको पहले एक 0 लगाओ, क्योंकि मुझे ax प्लस by प्लस c फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, तो 0 डॉट x प्लस 5 डॉट y प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, अब sir. हम a b c का वैल्यू निकल ही सकता है, a 0 हो गया, b 5 और c -2, उसको मैं लिखा नहीं है, खुद से लिख लेना। अभी वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे करके फॉर्म करना पड़ता है क्वेश्चन, वो दिखा गया हमको। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द पेन, सो राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। टू वेरिएबल्स करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज द ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो मैं एक काम करते पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन सो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या हो गया ₹X एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन क्या हो जाता है। सर हाँ आप थोड़ा वापस से बताइए ना, पहले जो बता रहा था। ये फॉर्मेशन को, हाँ सर, नहीं इससे पहले वाला भी, क्योंकि वो कनेक्शन टूट गया था, नेट चला गया था। ये वाला एग्जांपल 2 सीखा था। नो सर नहीं, वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को आप जो बता रहा था उसको सुना था। इसको क्लियर है 2 का 7 क्लियर है, इसको बताया था, इसको सुना था तुम? नो सर। इसका पहले वाला सुना था?
हाँ सर, ये देखा था, इसका बाद का नहीं देखा है। सिंपल बात है, y-2 है, उसको x प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। हाउ टू राइट? वेरी सिंपल कंसेप्ट। मैं एज्यूम कर लेते कि x का कोएफिशिएंट 0 था। मैं एज्यूम कर लेते x का कोएफिशिएंट 0 था, इसलिए 0.x प्लस 1.y प्लस -2 लिखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? आगे सर। और ए बी का सी का वैल्यू निकाल दिया, बस और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल 2 ये दिया है x = -5, उसको भी ऐसे फॉर्मेट में लिखा है। देखो x का कोएफिशिएंट 1 सोच लिया, y क्या हो जाता है, y हो गया 0.y प्लस 5 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। सिमिलरली इसको भी ऐसा किया है, 5y - 2, 2 को शिफ्ट कराओ, -2 हो गया तो इसको प्लस ब्रैकेट करना -2 लिखो। x क्या होता है, 0.x हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, और ये का c क्या होगा, उसको लिख देने से हो गया। सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। सर आपका आवाज बहुत वो हिल रहा है, सुनाई नहीं मिल रहा है अच्छे से। कौन सा वाला सुनाई नहीं मिल रहा, बोलो। सर अभी का वाला भी अच्छे से सुनाई नहीं मिल रहा है। 5 - 2, 2 को शिफ्ट कराओ, 5y - 2 होता है। 2 को हाँ शिफ्ट सर, वो करो, सुना है। ये सुन गया। 0 लगाओ तो 0.x लगाओ प्लस 5y प्लस हाँ ब्रैकेट सर, करना इसको सुना है। चलो जो ये क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। सो क्या होता है, देखो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ ए पेन इज y। मैं एज्यूम करते हैं कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक 2x कॉस्ट ऑफ ए पेन बोला है ना, तो बोला है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। तो मैं एज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन by। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बोला है गिवन क्वेश्चन में, क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू 2 ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। ये बोला है कि नहीं? इंटरप्ट करो, नहीं तो समझ में नहीं आता है कौन है कौन नहीं है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू Yes, sir. 2x ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अगर ये जो है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू 2x ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन, तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक क्या है, x, 2y द कॉस्ट ऑफ ए पेन, मतलब क्या होगा 2 × y। ये लिख दिया, तो उसको कैसे लिखेगा, x - 2y लिखा है इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। अरे सर, आ रहा है सर। अभी तो है कि नहीं? है सर।
सुनाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट होता है कि 4 का 4.2 का 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सिंपल सा वैल्यू है, 2 इधर पुट करो और y का जो वैल्यू है 1 उसको इधर पुट करो, तुम लोग इधर ही कैलकुलेशन करके निकाल लेगा। ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। ये 1 हो गया तो x का इधर 2 पुट कर दो और y का जगह में 1 पुट कर दो, तो बनता क्या है 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 क्या होता है 7 होता है ना। क्लियर है? Yes, sir. सो नेक्स्ट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बोला है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर ओनली 2 सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा। देखो अगर मैं ऐसे करके लिखेगा x और y, मान लो तुम x का वैल्यू 0 बैठाया, y का वैल्यू क्या होगा, क्विक रेस्पॉन्सिव, जस्ट सुनने से नहीं होगा, मुंह खोल के बात करना पड़ेगा। 5 हो जाएगा, फिर x का वैल्यू 1 होने से क्या होगा, हेलो मेरा आवाज आ रहा है? सर आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है, अच्छा सुनाई नहीं मिल रहा है। x का वैल्यू अगर 1 होगा, सुनाई दे रहा है? x का वैल्यू 1 होने से सुनाई दे रहा है ये बात? बबली सुनाई दे रहा है? अच्छा सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ सर, सुनाई दे रहा है, बीच बीच में लेकिन कट कट के आता है। जो सर कट आपका देता है। आवाज बहुत अनस्टेबल टाइप है। अच्छा रुको तो एक सेकंड। अब मेरा आवाज क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर थोड़ा ठीक है। ओके तो क्या हो जाता है, देखियो कि इसमें जो बोला है रविचंद्र ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो तुम अगर x का वैल्यू 0 पकड़ोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू अगर 0 पकड़ोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 5। x का वैल्यू 1 पकड़ेगा, y का वैल्यू क्या आएगा, 8. ठीक है तो लिख दो इधर। x का वैल्यू 2 पकड़ेगा तो क्या होगा, 2 कहाँ है? अगर x का वैल्यू तुम इधर 2 पकड़ रहे हैं, सॉरी 11 सर। 11 होता है। बबले सुनाई दे रहा है आवाज?
पब्लिक ऑडिबल है हम? तो ये वाला जो पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड की अगर x2 होगा दैट मीन्स y का वैल्यू 3 2 6 प्लस 5 मतलब 11 हो गया। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, तो sir. इसमें हम इनफाइनाइटली जितना खुशी तो वैल्यू बैठ सकता है, मैंने मर्जी से बैठ सकता है जितना खुशी, तो बैठाते जा रहे हैं हम। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, जितना खुशी वैल्यू बैठ सकता है, राइट? नेक्स्ट देखो क्या होता है। तो हम इसमें थर्ड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1। दिस इज 4.3। 5 का 1 लेके काम कर रहा है। इसमें देखो क्वेश्चन चूज करो, ये वाला जो अलग अलग जो मेथड है ना, अलग अलग जो इक्वेशंस है। बबली एम आई ऑडिबल टू यू? सर अच्छा से सुने नहीं दे रहे हैं ना? अच्छा काम कर दो, तुम लॉग आउट करके लॉग इन कर दो, मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए। ये जो पार्ट है इसमें 4 इक्वेशन दिया हुआ है। y is equal to x, x plus y is equal to 0, as well as y is equal to 2x and 2 plus 3y is equal to 7x। तो मैं हर एक इक्वेशन को पकड़ेगा, इक्वेशन को लेके मैं बैठा दे रहेगा और बैठा के देखेगा कि वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। देखो x इज इक्वल टू तुम -1 पुट करोगे, देन क्या होता है y इज इक्वल टू -1 पुट करेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर तुम -1 पुट करोगे y का वैल्यू क्या बन जाएगा, -1 होता है। बाकी लोग सुन रहे हैं मेरा आवाज? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो इंटरप्ट कर दो ना साथ साथ, तकलीफ होता है कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है पता नहीं चल रहा है। तो y का वैल्यू क्या हो जाता है -1, तो इसमें है क्या वैल्यू 1 है, सो इट डजंट सेटिस्फाई। x और y का जो वैल्यू है दैट इज -1, -1, -1, x का वैल्यू तुम अगर -1 इधर पुट करोगे सो y का वैल्यू क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो मतलब इसमें तो वो नहीं है, इसमें x का y का वैल्यू क्या है 1 है। नहीं समझी? समझ में आ रहा है सर। सो सिमिलरली तो अगर इसमें देखो अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इसमें, तो ये लाइन के लिए ये ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ ये लाइन के लिए नहीं है, फास्ट में सेटिस्फाई नहीं किया। नेक्स्ट में चला जाओ। नेक्स्ट क्या होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक काम करो तुम, x का वैल्यू इसमें क्या है 0 है, तो x का वैल्यू 0 पुट करने से क्या हो जाता है y का वैल्यू भी 0 हो जाता है। अंडरस्टूड? यस सर। सो 0 0 हो गया ना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है डेफिनेटली। अगेन देखो इसमें बोला है कि -1 1, x का जगह -1 पुट करो, प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या होगा मतलब -1 शिफ्ट होने से +1 हो जाता है, तो x का वैल्यू -1 होने से y का वैल्यू क्या बन गया 1 बन गया। सो देखो क्लियर है ये बात?
Yes, sir. सिमिलरली देखो, अभी ये वाला जो पार्ट होता है 1 और -1, अभी x का जगह में 1 पुट करो, प्लस y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, -1 हो -1. जाता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये अगर हो गया तो मीन्स x और y क्या हो गया, -1, (1) हो गया। सो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सॉरी गलती लिखा है हम इसमें, ये प्लस और ये माइनस, तो ये वैल्यू लिखा है मैं इधर। अंडरस्टूड? Yes, sir. सो देखो तीनों पॉइंट ही ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों जो पॉइंट है वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई सेटिस्फाई करता है सारे वैल्यूज को, x प्लस वाई जो है वो सारे वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। एंड आई हैव डन हियर, देखो yx फर्स्ट को लिखा था, सिमिलरली x प्लस वाई जो है इसको मैं सारे वैल्यू पुट करके लिखा है, सारे वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन बाकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन 2 जो है इट सेटिस्फाइज। एनी क्वेश्चन प्लीज? No, sir. No, sir. बबली आवाज आ रहा है? यस सर, अभी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है 4.3 का, कुछ क्वेश्चन किसी का नहीं है ना? No, sir. 4.3 का 8 क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। ये 4.3 है, एक्सरसाइज 8। टेम्परेचर कन्वर्शन का एक फॉर्मूला दिया है, टेम्परेचर कन्वर्शन का एक फॉर्मूला दिया है, बोला ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस एज एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो तुम इसको ग्राफ ड्राइंग कर सकते हैं। देखो मैं c को इक्वल टू 0 पकड़ा था, तो f क्या हो गया 32 हो गया, फिर f इक्वल टू 0 पकड़ा था, c क्या हो गया -32 हो गया, तो अल्टीमेटली -32 सॉरी c इक्वल टू क्या हो गया, कैलकुलेशन करके देखो, ये इक्वेशन में पुट करोगे ना, c इक्वल टू 0 मतलब f का वैल्यू आ गया, ये c इक्वल टू 0 मतलब इसमें 0 पुट करो, सो 32 आ गया। अभी f को 0 पुट करो तो क्या होता है, 32 इधर से जाने से -32, और 9/5 जो है इधर जाने से 5/9, तो -32 इंटू 5 क्या था -160/9, इसको डिवाइड करने से क्या था 17.77, 0। तो इसमें देखो c और f को ग्राफ हम लिया है, तुम्हें क्वेश्चन में बोला है c को ले लो एज ए एक्स एक्सिस और f को लो 30 एज ए वाई एक्सिस। c 0 होने से f क्या होगा 32, तो c क्या होता है, सो क्या हो जाता है c 0 और f इज इक्वल टू 32। सिमिलरली c जब -17.77, सो f क्या हो गया 0। समझा ये कॉन्सेप्ट? Yes, sir. सो अभी देखो ये प्लॉटिंग कर दिया, दिस इज 032 और दिस इज -17.77, 0।
सेल्सियस ये हो गया और ये फ़ारेनहाइट हो गया। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. फिर आ जाओ कि 2 में, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 क्या बोला था, चलो देखते हैं। इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या होगा? फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 9/5 C इंटू 32। C का वैल्यू क्या है? 30 पुट कर दिया 30। 30 करने से क्या होता है? 6 आता है। 6 इंटू 9 कितना होता है? 54 प्लस इसमें 32 बनता कितना है? 86। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे सर। नेक्स्ट क्या होता है? बोला है फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यू होता है 95, तो सेल्सियस में कितना होगा? F इज इक्वल टू 95 कर दिया, ये 32 है, 32 का शिफ्ट कराओ, 95 माइनस 32 तो 9/5 C इज इक्वल टू 63 करने से इसको उल्टा कर दो, 5 इंटू 63 बाई 9 काट कूट के देखो कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। समझ में आता है? Yes, sir. 4 क्या बोला है? इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? C इज इक्वल टू होगा 0, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? एज वेल एज F होगा 0, तो सेल्सियस में क्या होगा? तो फॉर्मूला जानता है, एक ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, एक बार C को 0 बैठाओ, F का वैल्यू क्या होता है देखो, एक बार F का वैल्यू 0 बैठाओ तो C का वैल्यू क्या होता है देखो। जो हम लोग इसमें किया था वो ऑलरेडी निकल ही चुका है। हम ये सामने को मैं ऑलरेडी कर चुका था। C को 0 बैठा के F का वैल्यू निकला है, F का वैल्यू निकला है, फिर F को 0 बैठा के C का वैल्यू निकला है। ठीक है? बबली, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है देखो, इज देयर एनी टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ एंड फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में कोई टेम्परेचर में जो सेम हो सकता है? तो मैं क्या कर दिया, एज्यूम कर लेते C5 इज इक्वल टू x। मैं एज्यूम करते हैं C5 इज इक्वल टू x, सेम टेम्परेचर बोला है, तो इधर भी x लगाया, C का जगह में x लगाया, F का जगह में x लगा दिया। अभी ये वाला जो पार्ट है 9/5 x जो है, इसको शिफ्ट कराओ इधर, तो क्या हो जाता है? x माइनस 9/5 x होता है। अभी इधर से अगर x को कॉमन लेगा तो क्या बनता है? वन माइनस 9/5 इंटू एक्स हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. तो 5 वन सा 5,
-9 मतलब क्या हो गया -4। 5 इंटू 1 5 हो जाता है, -9 5 - 9 क्या होता है -4 होता है ना। एनीबॉडी हैज एनी इशू? No, No, sir. sir. No, sir. सो ये अगर हो जाएगा दैट मीन्स -4/5, इसको इधर लेके जाने से क्या होगा, ये -5 ऊपर में चला गया 4 नीचे, तो 4 और 32 करने से 8 होता है, तो 8 इंटू -5 दैट इज -40। Shall I proceed? ये वाला देखो कैसे करके फॉर्मिंग इक्वेशन कैसे फॉर्म करता है देखिएगा हम लोग। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से काम करेगा। देखो बोल रहा है इफ द वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स कुछ होगा which is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this is in the form of an equation of two variables and draw the graph of the same by taking a constant force 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units as well as 0 units. वो कैसे, चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, हम एज्यूम किया है बाय द बॉडी इज x यूनिट्स, वर्क डन कितना है y यूनिट्स। क्वेश्चन को पढ़ा है अच्छे से, वर्क डन बोला है by a body on the application of a constant force। तो अल्टीमेटली वर्क डन बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर मैं डिस्टेंस को x पकड़ लेते हैं और वर्क डन को y पकड़ लेते हैं, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, वो ध्यान से देखो, ये होता है प्रोपोर्शनल साइन। तो y प्रोपोर्शनल टू x लिख सकता है ऐसे, समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ yes, sir. अगर तुम इसको इज इक्वल टू करेगा, प्रोपोर्शनल साइन से अगर इज इक्वल टू करोगे, यू हैव टू टेक अ कांस्टेंट टर्म दैट इज k। ये प्रोपोर्शनल साइन मतलब जानते हैं x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड और y मतलब क्या है, वर्क डन। मतलब तुम जितना डिस्टेंस जाते रहोगे तुम्हारा वर्क डन उतना ही बढ़ते रहेगा। डिस्टेंस जितना ट्रैवल करोगे तुम्हारा काम उतना ही बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल साइन मतलब कमती डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो काम कमती होगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो ज्यादा वर्क डन होगा। So that is the meaning of the work done। A proportional और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको कहते हैं। इनवर्सली होने से उल्टा होता है, ये बढ़ने से वो घटता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल साइन से जब तुम इज इक्वल टू साइन लेके जाओगे तब क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म लेना चाहिए। प्रोपोर्शनल साइन से जब तुम इज इक्वल टू साइन लेके जाओगे तो क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ता है, दैट इज k।
और ये k जो है दैट इज द कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स में k कितना बोला है? 5 बोला है। तो y इज इक्वल टू 5x हो गया। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। अभी बोला है कि x जो डिस्टेंस है, x जो डिस्टेंस है, अगर बोल रहा है कि ऑल्सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बोला है 2। अगर 2 होगा इसके जगह में, वर्क डन कितना होगा? ये अगर 2 होगा तो वर्क डन कितना होगा? 5.2। दैट मीन्स हाउ मच? 10 हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया समझ सर। में आ गया। अगर 0 यूनिट होगा तो क्या होगा? 0 वर्क डन। 0 वर्क डन। 5 into 0 होगा, that is 0 work done. Is that clear to all of you? यस सर। तो प्रोसीड करते हैं। देखो लास्ट एक्सरसाइज। तो 4.2 का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा करा देते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस। कोई भी 2 लाइंस हो सकता है। पासिंग थ्रू द 2,4 14। तो 2 लाइंस है जो कि ये पॉइंट से पास कर सकता है। तो देखो 2 ऐसा कुछ साइंस है जिसमें x और y ये 2 और 14 बैठने से सेटिस्फाई कर सकता है। तो देखो मैं इसमें लिख सकता है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं। देखो x का जगह में 2 बैठाओ और y का जगह में 2 ये लिखाओ, लिखो 14 बैठाओ। तो कितना होता है 2 और 14 ऐड करने से? 16। समझ गए? तो सेटिस्फाई हो रहा है? क्लियर हो रहा है? सर उसको 8 क्यों किया? हाँ हाँ, क्योंकि ये इक्वेशन हम लिया है। सर अगर ऐसा कुछ इक्वेशन लो, ऐसा कुछ इक्वेशन लो जिसमें ये 214 सेटिस्फाई करेगा, माने जो लाइन 214 से जाएगा 214 थ्रू पास क्रॉस करेगा। तो दिस लाइन कैसे हो रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। मैं x प्लस वाई, तुम कुछ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन यू कैन टेक। x का हम इसको लिया है, अभी तुम दूसरा कुछ कर सकते हैं। मान लो हम दूसरा एक लिया है, मेरा मर्जी से कुछ भी ले सकता है। 3x माइनस वाई, तो x का वैल्यू क्या है? मान लो हम 2 लेना पड़ेगा, 2 बैठाना पड़ेगा ना, हम बैठा के देखना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली हमको इक्वेशन दिखाना पड़ेगा। तो 3 इंटू 2 इधर हो गया, माइनस y कितना हो गया? 16। 3 2 का क्या होता है? 6 हो गया, माइनस 16 दैट इज
-10, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? -10। मतलब तुम ये जो कैलकुलेशन करोगे ना, ये मन ही मन करोगे या फिर रफ वर्क में करोगे, इसका दिखाओगे भी नहीं, ठीक है? ये जो हम बोल रहे हैं ये सब दिखाओगे भी नहीं, जस्ट तुम्हें सिर्फ ये दोनों इक्वेशन लिख देना है और तुम्हें टेस्ट करना पड़ेगा एक्स और वाई का जगह में जब तुम वैल्यू पुट करोगे ये राइट साइड वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है? Okay, sir. एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? नो सर। तो देखो इधर वही दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और मैं दूसरा एक लिया था कि 2x माइनस वाई माइनस 10, 2 2 4 माइनस 14, हाँ माइनस 10 ही आता है, ठीक है? इसमें दूसरा कोई इक्वेशन लिया था, तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। किसी का कोई डाउट है प्लीज बताओ। No, No, sir. sir. नेक्स्ट आ जाओ ये वाला पार्ट में, ये जो क्वेश्चन दिया है लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्या होता है? सो देखो क्या होता है, बोला है ये जो जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 in one variable or in two variable. What we have to do? One variable के लिए क्या करना पड़ेगा और two variable के लिए क्या करना पड़ेगा? जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, सिंपल सा बात है, देखो इट इज वेरी सिंपल। पहले इधर से x का वैल्यू निकालो, क्या है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 2x इज इक्वल टू माइनस 9, सो देन x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा ना, तो माइनस 9/2 होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. सर। तो 9/2 मतलब क्या है, -4.5। अभी इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। देखो ये है एक्स एक्सिस, 0 से -4.5 तक जाना पड़ेगा, तो मैं -5 लिखा है, तो ये क्या हो गया, बीच वाला पार्ट को एक्स इक्वल टू -4.5 लिखा होगा। सो इसमें अगर -4.5 लिखा है तो ये बोला है वन वेरिएबल के लिए बोला है, इसमें क्या बोला है, वन वेरिएबल के लिए बोला है, एंड दैट्स व्हाई -4.5 वो है एक्स इक्वल टू। बताओ क्लियर है और नॉट? Clear, sir. क्लियर है सर। फिर टू वेरिएबल मतलब कुछ नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है, जस्ट इसमें एक वाई लाइन ड्रॉ कर दोगे और इसमें जो पॉइंट है ये पॉइंट थ्रू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दोगे, एंड दैट इज द 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और कुछ नहीं है, सिंपल है ये। सर सिर्फ परपेंडिकुलर लाइन खींचना है और ये हाँ ये y एक्सिस को equation ड्रॉ का नाम करोगे देना। और ये जो -4.5 है इसको ठीक है। ये जी सर। Sir. बोलो। कुछ पूछना है बोलो। हाँ कोई बोल रहा था, कार्पो कुछ बोल रहा था, बोलो। नहीं नहीं समझ गया सर। ठीक है, तो आज का क्लास इतना तक ये है, ठीक है, अच्छे से सर। प्रैक्टिस करो। बोलो। ये जो आज जो 2 चैप्टर पढ़ा है उसको आरडी शर्मा बुक से भी एग्जांपल और स्कूल का बुक से भी करेगा एग्जांपल को। करेक्ट करेक्ट, हाँ करना पड़ेगा तुम्हें। मैं वही बोलने जा रहा था कि